मीडिया से आए सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और इंद्रप्रस्थ गैस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकालकर यहाँ आए हैं। आज कैथल के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज हमने यहाँ पे ऑनलाइन गैस चार्जिंग की है। वो पाइप नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं पीएनजी, आज एक घर में हमने चालू कर दी है, तो वहाँ पे अभी चालू हो गई है। इसके अलावा हमने लगभग 26,000 कनेक्शंस यहाँ किए हुए हैं, तो उनको चरणबद्ध तरीके से अगले 3-4 महीने में उन घरों में भी गैस चालू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो भी लोग पाइप नेचुरल गैस घर में लगवाने के इच्छुक हैं वो आवेदन करें, उनके हम तुरंत लगाने की प्रक्रिया करेंगे। एक दूसरा और कार्य किया है यहाँ पे कि आज एक स्टेशन किसान फिलिंग स्टेशन जो न्यारा एनर्जी का है, उस पर आज ऑनलाइन कमीशनिंग की है। यानी कि जो सीएनजी है और पाइप से वहाँ पे आएगी तो उसमें सप्लाई बढ़ जाएगी और मतलब अनइंटरप्टेड सप्लाई रहेगी 24 घंटे और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जिंद रोड पे जिंद रोड पे जी। और हमारा जो लक्ष्य है यहाँ पे करीब 22 सीएनजी स्टेशन जी कैथल जिले में 22 सीएनजी स्टेशन खोलने का है यहाँ पर। ये जो हमें कैथल ज्योग्राफिकल एरिया बोलते हैं, ये पीएनजीआरबी द्वारा, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, उसके द्वारा हमें 2019 में इंद्रप्रस्थ गैस को दिया गया था। तो इसमें सरकार द्वारा कुछ टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतने घरों में कनेक्शन लगाने हैं, इतने सीएनजी स्टेशन खोलने हैं, इतनी लाइन डालनी है, इतना पैसा खर्च करना है। तो उसके बारे में जैसे बताऊंगा कि 2,04,000 का घरों में गैस देने का टारगेट है। ये मिनिमम है, नहीं 1 लाख का है। 1 लाख घरों में देने का सरकार ने हम दिया है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा हम 2 लाख में करें। इसके अलावा हाँ, कैथल जिले का है। 12 लाख पॉपुलेशन है, 2 लाख हाउस होल्ड है। हाँ, 2,04,000 हाउस होल्ड है। और हम जो यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे वो करीब 620 करोड़ रुपए का जो यहाँ पे प्रावधान रखा गया कैथल जिले में गैस को फैलाने के लिए, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आईजीएल द्वारा 620 करोड़ रुपए कम से कम खर्च किए जाएंगे। इसमें 150 करोड़, ये 150 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुका है। वैसे तो टारगेट तो 25 साल के होते हैं, लेकिन हम इसको 5 साल में ही पूरा, 5 साल से ही पहले ही हम पूरा गैसीफाई कर देंगे। देखो, जो एक लक्ष्य दिए जाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं, लेकिन क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस एक सक्षम कंपनी है, तो जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतना हम जल्दी करेंगे। और यहाँ पे 27 सीएनजी स्टेशन है टोटल। इसके अलावा 4 जगह हैं जिनको चार्ज एरिया बोलते हैं, कैथल, पुंदरी, गोहला। यहाँ पे मतलब ये कस्बे हैं, इनमें भी गैस पहुँचानी है। तो इनमें गोहला के अलावा पुंदरी में ऑलरेडी पहुँच गई है। अब मैं आपको थोड़े फायदे बताना चाहूँगा कि फायदे क्या हैं जी। हाँ, तीन जगह हैं, कैथल, पुंदरी और गोहला जी। मैं थोड़े फायदे बताना चाहूँगा आपको कि पाइप नेचुरल गैस से क्या फायदे हैं। देखिए, अभी तक आप लोग एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे होंगे। एलपीजी सिलेंडर में एक तो क्या है कि आपकी किचन बहुत साफ होती है, और देखें तो सिलेंडर, एक गंदा सा सिलेंडर आपके घर में एक जगह ऑक्यूपाई करता है आके, और लोगों ने इतने बढ़िया मकान बनाए हुए हैं, तो उसमें वो एक अनवांटेड चीज़ की तरह रहता है, क्योंकि एसेंशियल है इसलिए लेना पड़ता है। दूसरे, आपको बुकिंग करानी पड़ती है। बुकिंग कराने पे कई बार देर से मिलता है, कई बार उसमें गैस भी कम ज़्यादा होती है, कम हो सकती है कि आपको जितनी मिलनी चाहिए उतनी गैस नहीं मिल रही। इसके अलावा लीकेज की संभावना भी रहती है, और इसके साथ साथ वो गैस इतनी सुरक्षित नहीं है। तो आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा ना, जब गैस का एक्सीडेंट होता है सिलेंडर का, तो ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मारे गए। तो ये जो गैस है सिलेंडर में लिक्विड के रूप में होती है बेसिकली। तो जब यदि आग लग जाए, लीक हो, तो ये प्रेशराइज करके ब्लास्ट करती है एलपीजी। और
इसके अलावा ये हवा से भारी होती है, बाई चांस लीक हुई तो नीचे सेटल हो जाएगी। मान ली रात में कुछ लीक हुआ, नीचे सेटल हो जाएगी, सुबह किसी ने स्पार्क जलाया, चूल्हा जलाया तो फायर हो जाएगी। पीएनजी के केस में देखिए, एक तो ये है अनइंटरप्टेड है, मतलब आपके घर में जैसे पानी का नल लगा हुआ होता है, इस तरह से गैस के नल आ जाता है, तो जब आप चाहें तब इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये सस्ती है, करीब 25 से 30% ये सस्ती है एलपीजी के मुकाबले। तीसरे, ये हवा से हल्की है, गैसियस फॉर्म में है, बाई चांस लीक हुई, वैसे लीक नहीं होगी क्योंकि पूरे पाइपलाइन की जो इंटीग्रिटी है वो सब चेक की जाती है, यदि लीक हुई तो उड़ जाएगी, तो इसमें ब्लास्ट होने का खतरा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ये पोस्ट पेड है, सिलेंडर में आपको पहले पैसा दे के तब आपको मिलेगी, इसमें आपका 2 महीने में बिल आएगा और आप इसको जमा कर दीजिए। तो ये तो घरेलू गैस के फायदे हैं। इसके अलावा हम यदि सीएनजी की बात करें तो सीएनजी एक तो क्लीन फ्यूल है पर्यावरण की दृष्टि से, और इसके साथ साथ करीब 30-35% सस्ता भी पड़ता है। और आजकल आप देखें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कार बनाने वाली, सीएनजी के बड़े अच्छे अच्छे मॉडल लॉन्च कर रही हैं। तो सीएनजी से परिवर्तन करने में मेन तो पर्यावरण और आपकी किफ़ायत, जो ईंधन की खपत है वो कम होती है। ये फायदे, इसके लिए सरकार द्वारा पूरे देश में गैस इकोनॉमी को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट लिया गया है कि जो अभी करीब मान लिया यदि हम सारा पेट्रोल डीजल सब फ्यूल मिला के देखें तो उसमें सपोज 100 होता है, उसमें से करीब 6-7% ही गैस है, उसको अगले 5 साल में उसको करीब 15% पे लेके जाना है, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य के तहत इंद्रप्रस्थ गैस भी कार्य कर रही है। और जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा, यदि हम करीब 30 जिलों में प्रेजेंट हैं, और हरियाणा में करनाल, कैथल, रेवाड़ी, गुड़गांव में हम प्रेजेंट हैं जी। सर, कई बार हादसे देखे गए, सीएनजी गाड़ी ब्लास्ट होती हुई देखी गई है, वो क्या कारण रहते हैं सर? क्या देखिए, सीएनजी का क्या है, यदि आप जो ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कार मैन्युफैक्चरर हैं, यदि उनसे किट लगी हुई गाड़ियां खरीदेंगे तो पूर्णतः सुरक्षित है। इसके अलावा जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं, जो किट लगाने वाले हैं, उनसे यदि खरीदेंगे तो वो सुरक्षित हैं। तीसरे, जितना सीएनजी का सिलेंडर होता है उसकी हर 3 साल में प्रेशर टेस्टिंग की जाती है, और यदि टेस्टिंग नहीं होगी तो भरा नहीं जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, मार्केट से सस्ता सिलेंडर खरीद के टेस्टिंग को बाईपास करते हैं, उनमें हादसे होने की संभावना रहती है। तो ये हादसा बचाया जा सकता है कि सुरक्षा के यदि आप मानक फॉलो करें। आप जैसे आपने सिलेंडर देखे होंगे, बाजार में 2-2 किलो के अनऑथराइज तरीके से भरे जाते हैं सिलेंडर, कई जगह देखे होंगे ना दुकानों पे, एक बड़े सिलेंडर से छोटा भरते हैं, वो है अनसेफ प्रैक्टिस। तो वो जो छोटा सिलेंडर है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि ना तो टेस्टेड होता है, वो ऐसे ही किसी ग्रे मार्केट से आया हुआ होता है। तो यदि आप इस तरह का कोई किट लगवाएंगे तो असुरक्षित हो सकती है। बट आजकल तो चाहे मारुति है, टाटा है, और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, अपनी फैक्ट्री फिटेड भेज रहे हैं। आपने ये कहा कि ये एलपीजी से 25% अब 88 है। हाँ, नहीं ऐसा जियो नहीं है, ये मैं जैसा आपको थोड़ा बताता हूँ कि किस तरीके से ये प्राइसिंग होती है। तो प्राइसिंग जो है, नहीं मैं जैसा बता, हाँ मुझे थोड़ा सा सुनिए ना जी। आइडिया देगी, जैसे सिलेंडर वाला जो गैस यूज करते हैं उसको जो एवरेज उन्होंने के ऊपर है, तो आप ये मान लीजिए करीब 20-25% के आसपास कम मान लीजिए आप। अब देखिए सिलेंडर जो है, यदि महीने में एक लग रहा है, सिलेंडर कितने का है यहाँ पे? 1100 रुपये का है, तो इसका 900, 850 इस तरह से बिल आएगा। नहीं, ये सच्चाई है कि सर बाद में 3,000 रुपये 4,000 रुपये? नहीं ऐसा नहीं है। आप पहले इसको इस्तेमाल करिए फिर बात करिए। और ये वैसे जी, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, गैस बनाई नहीं जाती है। एक मिनट, हाँ श्रेया यार, हाँ तो मैं थोड़ा गैस के बारे में बताना चाहूँगा। गैस किस तरीके से गैस जो ये सप्लाई की जा रही है सीएनजी स्टेशन पर और जो घरों में आती है, ये सरकार द्वारा एक रेट पर दी जाती है, इसको एपीएम एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ये जो देश में जो गैस पैदा होती है, सरकार बोलती है कि इस रेट पे हम आपको गैस देंगे, उसमें सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लगा के वो रेट आगे फिक्स किया जाता है।
और इसके अलावा जो शॉर्टफॉल होता है वो विदेश से इंपोर्ट होती है। तो इंपोर्ट का कंपोनेंट फिलहाल करीब 10-15% है। और जो ये रेट है सरकार ने कई साल के लिए अभी फिक्स कर रखे हैं और फॉर्मूला बना दिया है कि कितने साल में कितने रेट बढ़ेंगे। पिछले साल जो दिक्कत आई थी, क्योंकि पिछले साल काफ़ी गैस इंपोर्ट होती है, तो यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, रशिया से जो गैस आती थी उसमें काफ़ी समस्या हुई और उसमें कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट हुए। तो जब सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो रेट बढ़ जाते हैं। डिमांड तो रहती है, उतनी सप्लाई हुई नहीं, तो जो सारी समस्याएं उसकी वजह से हुई थी, लेकिन वो बाई एंड लार्ज रिजॉल्व कर ली गई है। ये स्टेशन आपको ऑनलाइन कनेक्शन चार्जेस क्या लेंगे आप? जी, कनेक्शन चार्जेस कनेक्शन चार्जेस कितना? 7,000 रुपये। इसके अलावा EMI की भी स्कीम उपलब्ध है। 7,000 सिक्योरिटी होती है बेसिकली। तो जैसे सर पाइपलाइन बिछाई जा रही है 2 लाख लोगों को, 2 लाख 7,000 कैथल में 2 लाख लोगों का बता रहे हो कवर कर चुका है। 2 लाख नहीं 1 लाख को देना है कनेक्शन। 1 लाख को देना जी, है। जी। अब जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जी। क्या जो जनता को दी जाएगी उसमें जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसका खर्चा मेंटेन किया जाएगा, किस प्रकार का रहने वाला है? कौन में आती है ना? वो IGL के स्कोप में जनता से सब कुछ लेना देना नहीं। अच्छा। हाँ। सर उसके क्या रेट पर पाउंड या पर केजी क्या रेट पड़ेगा इसका पर पाउंड? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? CNG PNG कितना भी करना था? 49 रुपीज पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आती है इसकी वो। हाँ जी उसमें लगाई गई है। जी, पहला घर में हाउस नंबर 750 सेक्टर 19, 750 सेक्टर 19। पवन कुमार जी, एक CNG का स्टेशन आपने ऑनलाइन किया है जी। आज जो आपने बताया, तो बाकी जो स्टेशन है उनका ऑनलाइन करने का क्या टारगेट है, कब तक हो जाएगा? बताया ना, हमें करीब 27 स्टेशन यहाँ पे लगाने हैं। तो जो ऑलरेडी लगे इसमें जो मॉडल है ना, देखिए इसमें कई तरह के मॉडल होते हैं। एक तो जो OMCs हैं, BPCL, HPC, IOC, न्यारा, इस तरह की कंपनी। एक तो ये है कि उनके स्टेशन पे हम एक फैसिलिटी एक्सटेंड कर दें, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव पेट्रोल डीजल बेचने का होता है, तो वहाँ स्पेस कम होता है, वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा है कि कंपनी अपना पूरा आउटलेट बनाए, जो कोको जिसको बोलते हैं, उसमें केवल CNG वो बड़ा होता है, तो वो भी हम मॉडल लेके आ रहे हैं। इसके अलावा है कि आप जैसे लोगों को बोले कि भाई आप जो है डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड आउटलेट लगाइए और आपको जो कमीशन होगा फिक्स वो दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन निकली हुई है फुल डोडो की। हाँ, फुल डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड। डोडो भी है। अच्छा, डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड। अभी मेरा है डेट 7 तारीख तक बढ़ाया था। 7 तारीख तक बढ़ा। अभी 7 तारीख तक बढ़ाया हुआ है। तो यदि कोई डीलर बनने में इंटरेस्टेड है, वेबसाइट एक बार विजिट कर लें, तो उसमें लैंड आपके पास होनी चाहिए। एक IGL की प्रेस विज्ञप्ति मुझे मिली थी, मुझे आई थी, मेरे मेल पे कई बार दिल्ली से आ जाती है, मैंने जयंत साहब से भी बात की थी। तो उसमें ऐसा था, मैंने बहुत बड़ी खबर छाप दी कि कैथल में जो है ना मोबाइल। इसमें हमारे पास दिल्ली में ये हमने व्हीकल बनाया है, मोबाइल व्हीकल, बट उसके लिए हमें क्लियरेंस लेनी होती है। एक डिपार्टमेंट है पैसो, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उससे लाइसेंस लेना होता है, सेफ्टी वो सर्टिफाई करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जहाँ भी लेके जाओ उसके लिए ज़मीन आप रखो और उसको बैरिकेड करो चेन लिंक फेंसिंग करके, यानी कि उस गाड़ी के लिए हमें जगह जगह जमीन खरीदनी पड़ेगी। इससे अच्छा हम स्टेशन लगा देंगे ना। तो वो स्कीम कैंसिल होगी आप? हाँ, नहीं वो है ऑन, बट वो सरकार द्वारा अप्रूवल नहीं मिला, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेक्टर 19 में शुरू कर दिया, कब से स्टार्ट होगी? जिस व्यक्ति को कनेक्शन दिया हुआ है या जिस व्यक्ति के घर कनेक्शन लगा हुआ है, क्या कंपलसरी है उसको ये चलाना जरूरी है? देखिए, आपने लगवाया PNG कनेक्शन ना, हाँ जी। सिक्योरिटी दिया आपने 7,000 रुपये। अभी तो यहाँ कैथल में किसी से सिक्योरिटी चेक दिया हुआ है, चेक दिए हुए हैं सर, खाली चेक। मैंने कंज्यूम कर ली, मुझे बिल ज्यादा आया, मैं आगे इसको यूज नहीं करना चाहता, तो क्या इस हालत में आप डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, बट ऐसे ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है कि गैस चुरा लेगा इसमें से कोई। सही से प्लान चेंज नहीं, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ। आपके जो मीटर है आपके घर में लगा हुआ है, उसकी रीडिंग लेने आता है आदमी, रीडिंग आपके बिल पे लिख के आती है। इसमें कमर्शियल या डोमेस्टिक? मैं पहले उनका जवाब दे दूं, तो बिल ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। यहाँ तो मोस्टली कनेक्शन दिया भी, लेकिन पेमेंट किसी से नहीं हुई 7,000 रुपये। जी, खड्डे खोद के छोड़ दिया गया है।
लोग परेशान है सर। वो ड्यूटी तो आईजीएल की है कि आपने खड्डा खोदा है, लेकिन शहर के अंदर तमाम खड्डे खुले पड़े हैं और उसमें एक्सीडेंट हो गए। उसका जवाब जरा जैन साहब दे सकते हैं, क्योंकि जैन साहब लोकल हैं यहाँ पे और कार्य देख रहे हैं। जी हाँ, वो तो में खुले पड़े हैं। एक मिनट, हमारा पंप कौन सा है जिस पे व्यवहार ठीक नहीं है उनका? कोई पर्टिकुलर पंप बताओ। कोई पंप ऐसा नहीं है, अपनी जब तक कंप्लेंट आई थी। आईजीएल का तो पंप है ही नहीं यहाँ पे, आईजीएल का कोई पंप है ही नहीं, आईजीएल का कोई नहीं है। किसी इंडियन ऑयल, बीपीसीएल या किसी और का पंप होगा। सर लोगों को नहीं पता एक मिनट जरा एक से पूछो कंप्लेंट ना। कहाँ करें, तो कोई गड्ढा रह गया, पाइप आपने खो दिया, कंप्लेंट कहाँ करें, कहाँ सुनवाई होगी? कोई लोगों को ऐसा कोई नंबर, कोई ऑफिस को ऐसा बताया जाए ताकि इस तरह की दिक्कतें उनको बताया आप तक बताओ पहुंचाएं। बताओ। हाँ। जगह जगह हमारे रूट मार्कर्स लगे हुए हैं, उन पे नंबर, जगह जगह रूट मार्कर्स हैं, उन पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं। लोकल कैथल का नंबर है, सेंट्रल दिल्ली का भी नंबर है, आप वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा सेक्टर 20 में ऑफिस है और ऐसा नंबर है आपका जो लोग आपको डायरेक्ट कॉल कर सके, हम आपको फोन नंबर और डिफेंस कॉलोनी में हमारा कंट्रोल रूम भी है, आप वहां पर भी जो है कॉल कर सकते हैं। डिफेंस कॉलोनी में गली नंबर 9 नंबर है कोई आपका जो हम पुलिस कर सके? कंट्रोल रूम का अभी आपको नंबर दे देंगे, कंट्रोल रूम का नंबर दे देंगे। करके अपनी कंप्लेंट दे जी बिल्कुल। बाकी जो गड्ढों की बात है, गड्ढों में टेस्टिंग वगैरह का काम चल रहा है, इसी वजह से गड्ढे खुले हुए हैं। गड्ढा कोई भी खुला हुआ नहीं है, ये है कि खुला सर, मैं जो खुले हुए हैं उन पे टेस्टिंग वगैरह का काम चल रहा है खाली, और वो जल्दी ही भर दिए जाएंगे। हमारे पास डेली कंप्लेंट आती है सर, इस बात की डेली आती है। देखो ऐसा है, जब कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाता है ना, थोड़ी सी असुविधा तो होती है। अभी जैसे कोई नया फ्लाईओवर बन रहा हो तो हमें रास्ता बदल के जाना पड़ता है। यदि किसी सुविधा का भविष्य में आनंद ले रहे, थोड़ी सी असुविधा होती है, बट वो अस्थायी है, टेम्पररी है। ऐसा नहीं है कोई गड्ढे परमानेंट। देखिए यदि पाइपलाइन डालनी है तो खोदना पड़ेगा, खोद के उसको भरना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लग सकता है। भर दें तब उसमें कोई जी। जहाँ बहुत सारे भरा भी है, ठीक किया हुआ। हाँ, काफी सारे बस जो इस तरह की असुविधाएं हैं वो टेम्पररी है प्योरली, लेकिन बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर निकल के आता है वो उसका फिर आनंद अलग होता है। और मान लीजिए अगर सीएनजी किसी व्हीकल में डलवाए तो